देना सिखाया, समाज में और व्यक्तियों में एक ठोकर का कारण ना बने। आज ये प्रोग्राम सुनने वाले मेरे वात्सल्य भाइयों से, सम्माननीय प्रभु के दासों से, श्रेष्ठ उत्तम लोगों से कहने का एक संदेश ये है, हमारे जीवन से किसी को एक ठोकर ना लगने पाए। हमारी सरकार को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे सहकर्मियों को, कहने का मतलब दूसरों की विवेचना करने के लिए, दोष लगाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। हम किसी को भी किसी के लिए दुख का कारण, एक बोझ का कारण, हमारे कारण कोई दुखित नहीं होना है। मैं आपसे प्रेम से कहूंगा, आप एक व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति को समस्या नहीं होनी है। दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको मालूम है, इस टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा या मेरे कन्वेंशन मैसेज के द्वारा किसी धर्म को, किसी संस्था को, किसी भी नेता को विवेचना करने के लिए मैं अपने जुबान को इस्तेमाल नहीं करता। मैं उसे इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, कारण मेरी जुबान दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं है, दूसरों को मुंह के वचन से संभालने के लिए है। किसी भी व्यक्ति पर दोष लगाकर हम उसे पा नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति के विषय में अपवाद बोलना ठीक नहीं है, कारण अपवाद बोलने वाली जीभ परमेश्वर की जीभ नहीं है। पूछूं आपसे, आपके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा है? यदि है, ये जवाब है, तो क्या परमेश्वर अपवाद बोलता है? पवित्र आत्मा देश वालों की गलतियां, दोष लगाना और अपवाद बोलता है? नहीं। यदि ऐसा है तो जिसके पास पवित्र आत्मा है वो भी ये नहीं बोलेगा, जिसके पास परमेश्वर है वो भी नहीं बोलेगा। एक याजक को, एक पास्टर को, एक कलीसिया को या किसी व्यक्ति को, कोई भी धर्म को दोष लगाने के लिए परमेश्वर ने आपको अनुमति नहीं दिया है। और परमेश्वर कहता है दोष ना लगाओ, और न्याय करना परमेश्वर का काम है, और ये हमें सिखाना है। सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो दोष लगाकर नहीं पढ़ाना है, विमर्शन करके भी नहीं पढ़ाना है। देखें, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ये कर देने के लिए सोचा? क्या प्रभु ने बोला हम उसे क्या नहीं देना है? ठोकर नहीं खिलाना है। हम जिस समाज में हैं उसके लिए ठोकर का कारण नहीं होना है। हम एक आशीष बनना है। हमारी जुबान से किसी को घात नहीं करना है, किसी के हृदय को दर्द नहीं देना है। दूसरों के घाव को बांधने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय, हो सकता है हम कैसा भी जीवन जिए, हम इस प्रकार एक अच्छे स्वभाव के अधिकारी बनकर आगे बढ़े तो भी हमारे विषय में अपवाद बोल सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, इस किसी बात पर ध्यान देने और उसके पीछे जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें उसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें स्वयं पहचान कर उससे काम करें। अब मैं आपसे कहूंगा, आप रोड से वाहन चलाकर जाने से अनेक वाहन साइड से चले जाएंगे। उसकी स्पीड कितनी है वो चला कर जाने वाले को मालूम है। वो जांच कर जाने के लिए हमारा काम नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो पराये झगड़े पर विघ्न पैदा करता है वो कुत्ते के कान को पकड़ने के समान है। हमें जो बात हमारे लिए नहीं उस पर हम क्यों जा रहे हैं? क्यों हम व्यर्थ में कटवाने जा रहे हैं? इसलिए हमारी जुबान, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना है। यदि ऐसा है तो तभी एक आशीषित मसीही जीवन हम जी सकते हैं। हमारी गवाही को नुकसान पहुंचाए बगैर, हमारे जीवन को कोई भी उंगली ना उठाए। तीमुथियुस कहने वाला, उस जवान से पौलुस ने कहा, बोलचाल में, चाल चलन में, विश्वास में, कार्य में तू दूसरों के लिए एक आदर्श बनना। इसलिए प्रियो, दूसरों के लिए एक आदर्श बनना है। प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह की इस वचन को सुनकर पतरस मछली पकड़ने गया। वास्तव में उसके विश्वास को हमें अप्रिशिएट करना है। आज तक पतरस ने मछली को पकड़कर बेचकर पैसे बनाए हैं। पकड़े हुए मछली को पहले बेचकर पैसा बनाया। मछली आकर पैसा दे रही, पहली बार उसने अपने जीवन में सुन रहा है मछली तुझे पैसा देगी। अभी तक मछली को बेचकर पैसा बनाया। प्रभु के पास जब आप आएंगे, ये सोचें, हमारे बुद्धि के सोच पर परमेश्वर कार्य नहीं करता, मनुष्य कार्य करता है मनुष्य की छोटी सी बुद्धि के द्वारा। लेकिन परमेश्वर कार्य करता है मनुष्य की छोटी बुद्धि के द्वारा नहीं, परमेश्वर की महान शक्ति के द्वारा। परमेश्वर की महान शक्ति को मनुष्य की छोटी बुद्धि माप नहीं सकती। इसलिए हम परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन की विवेचना करने वाले ना बने। एक बार एक स्थान पर एक सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन ये है, परमेश्वर नहीं है ये बात को स्थापित किया जा रहा। कई नास्तिक लोग वहां पर इकट्ठे हैं। तो वहां एक प्रोफेसर है जो सबसे बड़ा नास्तिक है।
वो इस प्रकार से घोषणा कर रहा है, परमेश्वर नहीं है, तारों को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, क्या परमेश्वर को कोई देख सकता है, क्या तारों को कोई गिन सकता है। इस प्रकार से जब ये व्यक्ति घोषणा कर रहा था, अब वहाँ साइड से जाने वाली एक माताजी, विश्वासी एक माताजी, उम्र वाली माताजी दरवाजे को खोलकर कुछ देर से सुनती रही। सुनने के पश्चात वो माताजी खड़े होकर पूछने लगी, प्रोफेसर से मैं एक सवाल पूछ लूं? प्रोफेसर ने बोला, पूछ लो। प्रोफेसर के नाक के नीचे एक मूंछ है, उसके अंदर कितने बाल हैं प्रोफेसर जानते हो? प्रोफेसर ने कहा, नहीं जानता। तब उस माताजी ने कहा, तुम्हारे नाक के नीचे में मूंछ में कितने बाल हैं ना जानने वाले तुमको, स्वर्ग में परमेश्वर को मैं नहीं जानता, इसे बोलने से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहने का मतलब, इसका अर्थ क्या है? तेरे नाक के नीचे जो मूंछ है कितने हैं तुझे खुद नहीं मालूम, फिर है तू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मापने जा रहा है, नहीं तो परमेश्वर की सृष्टि को गिनने जा रहा है। इसलिए विवेचना किए बगैर, दोष ना लगाते हुए विश्वास करें, और वही परमेश्वर ने हमें सौंपा उत्तरदायित्व है। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। यदि एक व्यक्ति कहता है परमेश्वर नहीं है तभी परमेश्वर है, वो कैसे हम स्थापित करेंगे? यदि एक ओरिजिनल है तभी एक डुप्लीकेट है। एक व्यक्ति कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है, इसका कारण क्या है? परमेश्वर है इसलिए। परमेश्वर नहीं है, मूर्ख अपने मन में कहता है, और वो मूर्खता के काम करते हुए बुराई में फंसता है। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना में एक बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। आपके विषय के लिए परमेश्वर करेगा, आपके आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। आप उसे विश्वास करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हमें प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, आज इस प्रोग्राम को देखने वाले सारे सम्मानित श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आवश्यकता को, हमारी इच्छा को, हमारे जीवन में जो जरूरत की बातें हैं, हमने जिसे नहीं देखा है, देख कर जानने वाले प्रभु, आज किसी भी आवश्यकता के बीच में कोई भी मुझे सुन रहे हैं, अभी जब वो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, चाहे वो कहीं भी बैठकर देख रहे हैं, कहीं भी राज्यों में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी नगर में हैं, चाहे किसी भी भवन में हैं, ये देखने वालों के शरीर में, उनके परिवारों में परमेश्वर के हाथ यीशु के नाम से अभी चलित होने पाए। वो रोग के बंधन यीशु के नाम से अभी खुलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रोग्राम को देखने वाले सारे प्रभु के दासों को, सारे सेवकों को, सारे प्रभु के बच्चों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूँ। प्रभु, इन्हें और इनके परिवारों को आशीष देकर सम्मानित कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपका जो है उस सबको बहुतायत की आशीष दे। जब तक और दोबारा नहीं देखते, परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आपको संभाल कर रखे, और इन दिनों में स्वर्ग आपके सामने उसे प्रकट करेगा। आई ब्लेस यू इन जीसस ऑलमाइटी नेम, आमीन।